Hello everyone, welcome to my YouTube channel Never Stop Learning। सो आज हमारा जो वीडियो है अकाउंटेंसी क्लास 11th के रिगार्डिंग पार्ट 2 है। बिकॉज़ पहले मैंने पार्ट 1 डाला था जिसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया था विद एग्जांपल्स। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो। और ये पार्ट 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की टाइप का, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, इनकी जो टाइप्स थी वो मैं एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो फर्स्ट हमारा टाइप है टाइप्स ऑफ एसेट्स। मैंने आपको मीनिंग बताया था, एसेट्स का मतलब होता है जो हम बेनिफिट के लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या थी? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ये सारे एग्जाम्पल थी एसेट्स की। अब इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप होती है करंट एसेट्स, सेकंड टाइप होती है नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट हमारा करंट एसेट्स। करंट मीन्स जो हमारा चल रहा है वो होता है करंट। एसेट्स का मीनिंग आपको पता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक मीनिंग बना सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स आर अ मेन कंपनी एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन ए ईयर एंड आर यूज टू मेजर द कंपनीज लिक्विडिटी। मीन्स इसका क्या होता है कि जो करंट एसेट्स है वो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जिसे वो विद इन 1 ईयर, 1 साल के बीच बीच में वो उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे वो कंपनी की लिक्विडिटी फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो जिस एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो लिक्विडिटी होती है, क्योंकि जो करंट एसेट्स हैं वो कंपनी की लिक्विडिटी फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, और इसे हम विन इन 1 ईयर ही यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स कैश, कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड लाइबिलिटीज़ एंड अदर लिक्विड एसेट्स। ये सारी की सारी करंट एसेट्स हैं जिसे हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये लिक्विडिटी फॉर्म में होते हैं। एंड सेकंड, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है जो विद इन 1 ईयर नहीं होते। इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होते। जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और नॉन करंट एसेट्स हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये बिजनेस होल्ड करके रखती है, विद इन 1 ईयर होल्ड करके नहीं रखती। ये ज़्यादा ईयर के लिए, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। और नॉन करंट एसेट्स में हमारी 2 टाइप्स फर्दर आती हैं। फर्स्ट होती है टेंजिबल एसेट्स और सेकंड होता है इनटेंजिबल एसेट्स। अब शॉर्ट फॉर्म में समझे तो नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस हमारी 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हैं लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे एग्जांपल्स होती हैं नॉन करंट एसेट्स की। अब आप देखो लैंड है, लैंड हम 1 साल के तो यूज़ नहीं करते, 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी, प्लांट, ये सारी लॉन्ग टर्म है जिसे हम 1 साल के लिए यूज़ नहीं करते, आने वाले कई सालों के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। ठीक है, एंड इसके बारे में नेक्स्ट मैंने नॉन करंट एसेट्स की जो टाइप्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल वो मैंने आगे बता रही हूँ आपको। देखिए फर्स्ट हमारा आता है नॉन करंट एसेट्स की फर्स्ट टाइप, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? दीज आर द एसेट्स दैट हैज़ रियल और फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। इसका मतलब होता है जो टेंजिबल एसेट्स है इसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स मशीनरी, लैंड, मोटर व्हीकल, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। इसमें हम नॉन करंट एसेट्स की एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमारी लॉन्ग टर्म यूज़ होती हैं, बट वो एसेट्स लेंगे जो हम इसे टच और सीन कर सकते हैं, जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मशीनरी, लैंड, मोटर व्हीकल, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारे एग्जाम्पल्स होती हैं। एंड सेकेंड टाइप आती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स
The assets which cannot be seen and touched but their existence can be feel or realized through the contribution to business. मीन्स इसका क्या होता है, जो ये एसेट्स होती हैं, इस एसेट्स को हम कभी भी टच और सी नहीं कर सकते, बट इनकी एग्जिस्टेंस हम फील करते हैं क्योंकि ये भी बिजनेस में एक कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी होती है, गुडविल। अब गुडविल का क्या मतलब होता है, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन जो होती है हम फील कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे बिजनेस ग्रो करेगा गुडविल इंक्रीज होगी। तो इसे हम सीन और टच नहीं कर सकते बट इसकी एग्जिस्टेंस को फील करते हैं। सिमिलर ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ये सारी एग्जांपल्स होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ की मीनिंग का मैंने पहले ही उस वीडियो में बताया है। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और सेकंड होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो हमारी करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स कोई ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म डेट होता है कंपनी का, जिसे हम पे करना ही करना होता है विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ। एक साल के अंदर जब करंट मीनिंग आता है ना, इट मीन्स वो विद इन 1 ईयर होता है। तो विद इन 1 ईयर आपने उस ऑब्लिगेशन को पे करना ही करना है। ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उसके अंडर ही आपने उसे पे करना है। एग्जाम्पल, अकाउंट पेबल, किसी को पे करना है तो वो आप विद इन 1 ईयर करोगे। शॉर्ट टर्म डेट लिया है वो आप पे करोगे। एक्यूड इनकम एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, वो भी आप विद इन 1 ईयर पे करोगे। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड क्या होता है, जो हम शेयर होल्डर को इनकम देते हैं वो आपने पे करनी है, वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी होता है। मैंने पहले बताया था लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, किसी को हम जो चीज़ पे कर रहे हैं वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है। ठीक है, अब करंट है, करंट मीन्स विद इन 1 ईयर, जो साल के बीच बीच में आप पे कर रहे हो। और सेकंड आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स एक साल से ज़्यादा हो गया। अब ये जो ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कंपनी की, वो आप 1 ईयर से बाद, 1 ईयर के बाद भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, बट ये काम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी में, कैश फ्लो फोरकास्टिंग के लिए हेल्प करता है। जब कंपनी में कोई भी पैसा इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसकी फोरकास्टिंग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और जो नॉन करंट लाइबिलिटी है ये बैलेंस शीट में भी हम शो करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स पेबल, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशंस, पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन करंट लाइबिलिटी की। और ये आप एक साल से ज़्यादा मतलब एक साल के बाद भी आप इसे पे कर सकते हो। ये हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है ये बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स उसकी फर्स्ट टाइप होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Capital expenditures are funds that company use to be acquire, maintain और upgrade physical assets। मीन्स जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं ये हमारे कंपनी के फंड होते हैं जिसे हम एक्वायर करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसकी फिजिकली एसेट्स को हम अपग्रेड करते हैं। कैसे, दे आर ऑफन वन टाइम परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स। आपको पता है कि जो फिक्स एसेट्स है इट मीन्स वो कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, और ये हम एक बार ही परचेज करते हैं, हर साल यूज़ नहीं, हर साल परचेज नहीं करते। यूज़ हम हर साल करते हैं बट परचेज 1 ईयर ही करते हैं। तो ये क्या होता है, ये कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, बिल्डिंग इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सारी एग्जांपल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। ये कंपनी इन एसेट्स पे वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती हैं ताकि बिजनेस में आने वाले टाइम के लिए वो यूज़ कर सके, लॉन्ग टर्म यूज़ कर सके। एंड नेक्स्ट आता है revenue expenditure. Revenue expenditure refers to money a business spend on short term expenses. revenue expenditure हमारे जो बिजनेस में बिजनेस पे करती है शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए। शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस मीन्स जो साल के बीच बीच ऑपरेटिंग, जो डेली बेसिस का ऑपरेशन होता है
होता है, उसमें जो एक्सपेंसेस करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दीज एक्सपेंसेस आर टिपिकली इंक्वायर्ड रेगुलरी, मतलब ये रेगुलरी बेसिस पे आप यूज़ करते हो एक्सपेंसेस को। जो बिजनेस पे करती है एक्सपेंसेस रेगुलरी बेसिस पे, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और ये हमेशा हमारे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होंगे। और इस एक्सपेंसेस को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल्स, सैलरी एंड वेजेस, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी और वेजेस दे रहे हो, वो आप मंथली की बेसिस पे, पर आवर के बेसिस पे, पर डे के बेसिस पे आप पे करोगे, तो ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सेकंड आता है रेंट। रेंट भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर है। रेंट भी आपकी इसकी ही एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्सेस। टैक्सेस आप पे कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी सिंपल एग्जांपल्स है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपको पता है ये डेली बेसिस का काम होता है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है। ये हम सारी की सारी एग्जांपल्स को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी टाइप आती है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट, सेकंड नेट प्रॉफिट एंड थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी अर्न्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विस। ग्रोस प्रॉफिट वो अमाउंट होती है कंपनी की जो कंपनी अर्न करती है। क्या अर्न करती है? कुछ भी अमाउंट अर्न करती है आफ्टर सब्ट्रैक्ट जितने भी आपके खर्चे होंगे प्रोड्यूसिंग और सेलिंग के टाइम पे, उन सबको निकाल के जो हमारे पास बच रहा है वो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। जितना आप सेल करोगे उस पे आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, और माइनस करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कंपनी में एक्सपेंसेस होंगे उन सबको माइनस करके आपके पास जो बच रहा है वो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा। सेकेंड टाइप आती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट वो अमाउंट होती है बिजनेस की जो आप अर्न कर रहे हो आफ्टर डिडक्टिंग, जितने भी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट पे किया, टैक्स पे करने के बाद जितना भी आपके पास बच रहा है वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट पे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, और नेट प्रॉफिट में आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप माइनस करते हो, तो इससे आपका नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, उसकी अमाउंट होनी चाहिए, फिर ही आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द इनकम अर्न फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कोर ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड इशू। देखो क्या होता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग मीन्स जो वर्किंग होती है डेली बेसिस की, उसमें आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो अपने बिजनेस में, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो ऑपरेशन कर रहे हो, मेन वर्क कर रहे हो आप, उसमें जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। पर आप इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते? टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते। टैक्सेस को निकाल के जितना भी आप उस वर्क में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस डे टू डे कॉस्ट। डे टू डे कॉस्ट मीन्स जो हमारी डेप्रिसिएशन वगैरह होती है वो सारी डे टू डे कॉस्ट होती है। ये सारी एक्सपेंसेस को आप माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा ये वीडियो यहाँ तक था, जो मेरा पार्ट 2 था बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। यहाँ तक हमारा सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।